इफ यू आर इन योर 30s और आप अभी भी बिलीव करते हो कि 1 करोड़ बनाना सिर्फ हाई अर्नर्स या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट का काम है, तो प्लीज एक सेकंड रुक जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि सच ये है, ₹1 करोड़ कोई सैलरी गोल नहीं है। ₹1 करोड़ एक सिस्टम गोल है। और SIP सिस्टम अगर आपने 30s में सही तरीके से स्टार्ट कर दो तो नेक्स्ट डेकेड में क्वाइटली आपके लिए हैवी लिफ्टिंग कर देता है। मैं ब्रिजेश परीख, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रियलिस्टिक SIP स्टार्टर फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 30s में है और बिना स्ट्रेस, बिना स्पेक्यूलेशन और बिना डेली मार्केट ट्रैकिंग के सीरियस वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। चलिए एक रियलिटी चेक से स्टार्ट करते हैं। आपके 30s आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे पावरफुल डेकेड होता है। टाइम अभी भी आपके साइड पे होता है, इनकम जनरली ग्रो हो रही होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होती जाती है। लेकिन यही वो डेकेड है जहां मोस्ट पीपल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, EMI बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स क्रिप करते हैं और इन्वेस्टिंग बन जाता है मंथ एंड में जो बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे। और एग्जैक्टली इसी वजह से लोग करोड़पति जर्नी मिस कर देते हैं। ₹1 करोड़ इन 10 years बनाना परफेक्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने का गेम नहीं है। ये गेम है 30s में जल्दी स्टार्ट करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और एक रिपीटेबल SIP स्ट्रक्चर फॉलो करना। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जब आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और उसको कंपाउंडिंग का टाइम देते हो, मार्केट्स को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, उनको बस रीजनेबली डिसिप्लिन रहना होता है। हिस्ट्री यही दिखाती है कि इंडिया में लोग लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग ने पेशेंस को रिवॉर्ड किया है, टाइमिंग को नहीं, प्रिडिक्शंस को नहीं और पैनिक को तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ एक पार्ट है जो मोस्ट लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ₹1 करोड़ बनाने वाला SIP अमाउंट कोई मैजिक नहीं होता, वो छोटा भी नहीं होता, लेकिन अचीवेबल होता है, स्पेशली 30s के प्रोफेशनल्स के लिए। अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, रियल चैलेंज अफोर्डेबिलिटी नहीं होता, रियल चैलेंज होता है 10 साल का कमिटमेंट। इसीलिए आपकी SIP को ट्रीट करना होगा एक नॉन नेगोशिएबल बिल की तरह, सेविंग्स की तरह नहीं, ऑप्शन की तरह नहीं, बिल की तरह। क्योंकि जब SIP ऑप्शनल होती है वो पोज हो जाती है, और जब SIP पोज होती है कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है, SIP को फॉर एवर सेम नहीं रहना चाहिए। आपके 30s में जैसे जैसे इनकम ग्रो होता है, वैसे वैसे SIP को आपकी लाइफस्टाइल से फास्टर ग्रो होना चाहिए। यह है कि हैबिट, हर रेज, बोनस या इनकम जंप के साथ SIP इंक्रीज करना, यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है जो ₹1 करोड़ अचीव करने वालों और हाफ वे रुक जाने वालों के बीच होता है। हाफ वे पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो SIP की थी, फिर भी क्या हुआ। पर प्रॉब्लम SIP नहीं, प्रॉब्लम SIP ग्रोथ का मिसिंग सिस्टम होता है। अब रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि 30s में बहुत से लोग या तो ओवर रिस्क ले लेते हैं या फिर रिस्क से इतना डरते हैं कि ग्रोथ मिस कर देते हैं। एक वेल डिजाइन SIP पोर्टफोलियो एग्रेसिव नहीं होता, वो बैलेंस होता है, डाइवर्सिफाइड होता है और ऑनेस्टली थोड़ा बोरिंग भी होता है। वो हर साल न्यू थीम्स चेज नहीं करता, न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता, वो इमोशंस को फॉलो नहीं करता, वो एसेट एलोकेशन को फॉलो करता है, इक्विटी ग्रोथ का काम करती है, डिसिप्लिन प्रोटेक्शन का काम करता है। और यही वो पॉइंट है जहां मोस्ट SIP जर्नी साइलेंटली फेल हो जाती है। लोग एक्साइटमेंट में SIP स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क के बिना मार्केट गिरता है
तो एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, फंड्स को बार बार स्विच कर देते हैं, फ्रेंड्स के रिटर्न से कंपेयर करते रहते हैं, टूल को भूल जाते हैं। करोड़पति एसआईपी जर्नी इंटेलिजेंस से नहीं जीती जाती, वो जीती जाती है बिहेवियरल कंट्रोल से। और मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं, ये ₹1 करोड़ गारंटी करने का वीडियो नहीं है। मार्केट्स आउटकम गारंटी नहीं करते। आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो आपका प्रोसेस है, और जब प्रोसेस स्ट्रांग होता है तो बिग गोल्स अचीव होने की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अगर आप अर्ली या मिड 30s में हो और आप अगले 10 साल तक डिसिप्लिन, स्टेप अप्स के साथ, पेशेंस के साथ एक स्ट्रक्चर्ड एसआईपी प्लान फॉलो करते हो, तो आप अपने आप को अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सबसे स्ट्रांग ट्रैक ऊपर रख देते हो। और ऑनेस्टली सबसे बड़ा बेनिफिट नंबर नहीं होता, दैट 1 करोड़ इज नॉट। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पीस ऑफ माइंड, यह कॉन्फिडेंस कि आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली फंड हो रहा है मंथ आफ्टर मंथ बिना स्ट्रेस के। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी इन्वेस्टिंग रैंडमली कर रहे हो या आप एक क्लियर करोड़पति लेवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो? अगर आपका आंसर रैंडम है तो वो फेलियर नहीं है, वो अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही वेल्थ का फर्स्ट स्टेप होता है। और एग्जैक्टली इसीलिए मैंने करोड़पति स्टार्टर किट क्रिएट किया है। ये स्पेशली 30 समथिंग्स के लिए डिजाइन है जो थियरी नहीं, एक रेडी टू यूज एसआईपी सिस्टम चाहते हैं। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे एसआईपी स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, राइट कंट्रीब्यूशन पाथ डिसाइड करने के लिए, स्टेप अप प्लान करने के लिए, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन रहने के लिए। नो हाइप, नो स्टॉक टिप्स, बस एक क्लियर इंप्लीमेंटेबल सिस्टम जो टाइम के साथ सीरियस वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप सीरियस हो कि आपके 30s आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन डेकेड बने, तो करोड़पति स्टार्टर किट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात याद रखिए, करोड़पति आप एक लकी ईयर में नहीं बनते, आप करोड़पति बनते हो हर मंथ 10 साल तक शो अप करके, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली और करेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं ऐसे और वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस ना करें। और इस वीडियो को उस एक दोस्त या कलीग के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको इसका बेनिफिट हो सकता है। Once again, thank you. Bye bye. Take care.